सभी का फिर से स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ में। अभी ये वैकेंसी निकली है राजस्थान में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए फॉर्म अभी चालू हो गए हैं। टोटल पोस्ट हैं 8141। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 28 तारीख से फॉर्म चालू हो गए हैं और जिसकी लास्ट डेट है 17/5/2025, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये, SC ST की 400। तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं अपन। जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है इसमें आपको। फॉर ऑल अदर पोस्ट मिनिमम एज डेट 2008 से 2002 के बीच में होनी चाहिए। और जो फीमेल है उनके लिए है 1997। ड्राइवर के लिए देख लेते हैं हम। ड्राइवर के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 2008 से 1999 के बीच में होना चाहिए। मतलब कम से कम 2008 से पहले जन्मा हो और 1999 के बाद में जन्मा हो। इसी प्रकार अगर हम ड्राइवर में फीमेल में देखें तो वो 1994 के बाद में जन्म हुआ हो। तो इधर आ जाते हैं अपन। टोटल पोस्ट हो गई अपनी 8148 पोस्ट हैं टोटल पुलिस कांस्टेबल में। फॉर्म चालू हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अब इसमें हम देखते हैं टोटल जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल GD यानी जो नॉर्मल पुलिस है उसके, ड्राइवर के और बैंड वालों के, जो नॉन TSP है, जो नॉन TSP क्षेत्र है उसकी पोस्ट हैं 6939। और इसमें जो अपन आ जाते हैं अब TSP पे, तो TSP में जो पोस्ट हैं वो टोटल जनरल पुलिस की, ड्राइवर की और बैंड वालों की वो हैं 1209। अब इसमें देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। जैसे एजुकेशन में आपको क्या चाहिए, तो आपने जो CT हुआ है 10+2 वो क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब उसमें 40% मार्क्स रखे थे आपके, तो वो क्लियर होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें 12वीं पास होना ही चाहिए, कम से कम उसको 12वीं पास होना ही चाहिए। और जो लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास में लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना हुआ होना चाहिए। इधर अब अभी हम चल लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट दी हुई है। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जयपुर कमिश्नरेट से। जयपुर कमिश्नरेट में टोटल जो नॉन TSP की पोस्ट है, क्योंकि जयपुर है ये क्षेत्र सभी नॉन TSP में आते हैं, तो हम सीधा बात करते हैं इधर जहाँ हमारा TSP आएगा मैं बता दूंगा। तो अपन जयपुर कमिश्नरेट या जयपुर शहर से देख लेते हैं, तो 583 पोस्ट है। जोधपुर कमिश्नरेट से 165, टोंक से 62, भीलवाड़ा से 106, बीकानेर से 73, चूरू से 84। अब डूंगरपुर आ जाता है TSP क्षेत्र में, तो वहाँ से हैं 103, भरतपुर से 74, सवाई माधोपुर से 61, भिवाड़ी से 90, सीकर से 66, जैसलमेर से 194, पाली 142, जालौर 123, सिरोही 58, और सिरोही उसमें भी आता है नॉन TSP में, तो यहाँ से 38 हैं। सलूम्बर नॉन TSP एरिया तो 112, कोटा सिटी से 207, कोटा रूरल यानी ग्रामीण से 52, बांसवाड़ा जो कि TSP क्षेत्र है 146, बारह 66, बूंदी 53, झालावाड़ 100, उदयपुर TSP नॉन TSP दोनों में आता है, तो इसका टोटल 521 पोस्ट हैं। चित्तौड़गढ़ 170, प्रतापगढ़ 170, राजसमंद 158, GRP अजमेर 113, 2nd बटालियन RAC कोटा 55, 5th बटालियन RAC जयपुर 69, 6th बटालियन RAC धौलपुर 68, 7th बटालियन RAC भरतपुर 45, 8th बटालियन RAC दिल्ली 51, 9th बटालियन RAC टोंक 51, 11th बटालियन RAC दिल्ली जहाँ इसमें है 62, 12th बटालियन RAC दिल्ली 79, 13 बटालियन जयपुर 84, 14 बटालियन 84 डीग के लिए। ये अभी अभी नया निर्मित जिला हुआ है, तो जो नए निर्मित जिले हुए हैं उनके लिए भी यहाँ डीग वाले के लिए 14वीं बटालियन या 14 बटालियन रखी गई है।
CID IV, CID इंटेलिजेंस ब्यूरो जयपुर 79 79। पद्मिनी देवी बटालियन सीकर 501, कालीबाई बटालियन अलवर 501, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर 501, फलौदी 173, डिडवाना कुचावन 168, कोटपुतली 256, खैरतल तिजारा 61, ब्यावर 387, डीग 57, बालोतरा 182, महाराणा प्रताप बटालियन RAC प्रतापगढ़ 15, MBC खैरवाड़ा 98, MBC बांसवाड़ा 101। अगर हम फिजिकल एबिलिटी चेक करें तो उसमें क्या है, अब ये है जनरल पुलिस के लिए, ये ड्राइवर और उसके लिए नहीं है, जनरल पुलिस के लिए। तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा है, आपकी हाइट कम से कम आदमी की यानी मेल की होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और लेडीज़ की यानी फीमेल की होनी चाहिए 152 यानी 152 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल का होना चाहिए 81 से 86, मतलब कम से कम उसकी छाती 81 तो होनी चाहिए, 81 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 81 से ऊपर होनी चाहिए। और फुला के वो 5 फुलाएगा, जैसे अगर किसी की 90 है तो वो 5 उसको फुलानी पड़ेगा तो 95, ऐसे ही कम से कम 81 होनी चाहिए तो फुला के 86, 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है। मेल के लिए रनिंग है 5 किलोमीटर, वो उसको करनी है 25 मिनट में, और फीमेल के लिए रनिंग है 5 किलोमीटर 35 मिनट में। और बाकी का आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस भी आपका दिया हुआ है। आपको एक बात बता दूं कि इसमें जिन्होंने OTR कर लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, SSO ID पे जाके उन्हें फ़ीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं किया है तो उनके लिए ये फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। सो चलिए मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के साथ में, ख्याल रखिए अपना।